हेलो नाज़रीन इकराम, आपका इस चैनल वर्ड ऑफ स्टोरी में खैर मकदम करता हूं और आज लाया हूं बहुत ही दर्दनाक किस्सा आपकी खिदमत में। और वो किस्सा है अजीमुस शान शहीद करबला जनाब हज़रत अब्बास का। उन्होंने करबला में किस तरीके से अपनी शहादत पेश की और करबला की जंग के वो अहम कमांडर रहे और उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन के हुक्म की किस तरीके से तामील की, इन तमाम चीज़ों की जानकारी इस किस्से में मैं बयान कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ ये दर्दनाक किस्सा हज़रत अब्बास का हमें दीन की बहुत सी बातों पर और सब्र करने पर ख़ास तौर से और शुजाअत पर उभारेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन के दोस्त, अहबाब, भतीजे और भांजे शहीद हो गए तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इमाम हुसैन के सामने हाजिर हुए और कहा कि अब मुझे मैदान में जाने की इजाज़त दीजिए। अब तो हद हो गई है, इन जालिमों ने हमारे सब अजीज शहीद कर दिए और बाकी जो हैं प्यास के मारे निढाल हो रहे हैं। मुझसे छोटे बच्चों की प्यास नहीं देखी जाती। मैं पानी लेने फ़रात जा रहा हूँ। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने भाई को चंद बातें तालीम फरमा कर रुखसत फरमाया। आप मस्क लेकर फ़रात की जानिब रवाना हुए। फ़रात पर 4000 फ़ौजियों का पहरा था। हज़रत अब्बास ने जो फ़रात पर कदम रखा तो सब ने आपको घेर लिया। आपने उनसे मुखातिब होकर फरमाया, तुम लोग मुसलमान हो या काफिर? बड़े बोले, हम मुसलमान हैं। आपने फरमाया, मुसलमानों में यह कब रखा है कि चरिंद परिंद सब पानी पिएं और फरजंदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यासे तड़पें। तुम लोग क़यामत की प्यास से नहीं डरते। जालिमों, जिगर गोशाए रसूल हुसैन प्यासा है, उसके बच्चे प्यासे हैं। कुछ ख्याल करो, बच्चों के लिए तो पानी दे दो। यह सुनकर भी संग दिलों पर कुछ असर न हुआ। सब ने आप पर हमला किया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी उन पर हमला करके 80 को कत्ल कर डाला और बाकी को मुंतशिर करके आप फ़रात तक जा पहुँचे। पानी में उतरकर मस्क भर ली। खुद चुल्लू में पानी भरकर पीना चाहा कि बहन, भाई और बच्चों की प्यास याद आ गई। फ़ौरन चुल्लू का पानी फेंक दिया और मस्क कांधे पर रखकर रवाना हुए। राह में यजीदियों ने घेर लिया। आप हर एक से लड़ते भिड़ते मश्क लिए हुए जा रहे थे कि नौफल नामी एक जालिम ने पीछे से आकर हाथ में तलवार और मश्क पर तीर मारा। हाथ कट गया और मश्क का पानी बह गया। उस वक्त आप अपनी मेहनत और बच्चों की प्यास पर अफसोस करने लगे, क्योंकि जख्म गहरा लग चुका था। घोड़े से गिरकर भाई को आवाज़ दी। इमाम हुसैन ने उनकी आवाज़ सुनकर एक ऐसी आह की जिससे ज़मीन करबला लरज़ गई। फिर आगे जो बढ़े तो हज़रत अब्बास ने खाक व खून में तड़पता हुआ देखकर फरमाया, अब मेरी पीठ टूट गई। हज़रत अब्बास अन्हु ने भाई को देखा और जन्नत को तशरीफ़ ले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन उनकी
लाश मुबारक को खेमे की तरफ लाए और फरमाने लगे, बाद अब्बास के अब कौन है गमख्वार अपना, न तो मोनिश है कोई और न मददगार अपना। सुए जन्नत गए सब छोड़ के तन्हा मुझको, लुट गया आन के इस दस्त में गुलजार अपना। तीसरा लब रहे खुदा में है मेरा सर हाजिर, काम पूरा करें अब जल्द सितमगर अपना। सबक यजीदी बड़े ही जालिम और नाकबत आदे अंदेश थे, उन्हें क़यामत के हौलनाक दिन का कुछ भी ख्याल न रहा। हालांकि मुसलमान को क़यामत का हौलनाक दिन कभी नहीं भूलना चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन और उनके मुताल्लिकीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की शहादत का एक दर्स यह भी है कि इस चंद रोज़ा ज़िंदगी में हमें क़यामत को नहीं भूलना चाहिए। मोहतरम हजरात, ये किस्सा था हजरत अब्बास की शहादत का कि किस तरह उन्होंने हजरत इमाम हुसैन के हुक्म की तामील करके और पानी करबला के मासूम बच्चों को लाने की जद्दोजहद और कोशिश की, लेकिन जालिम सितमगरों ने पानी उनको उनके खेमे तक नहीं लाने दिया और उनको ऐसा तीर मारा कि वो रास्ते में ही जख्मी होकर शहीद हो गए। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम पर इस तरह हक़ पर राह हक़ पर शहीद होने का जज्बा अता करे और सब्र की दौलत से भी हम सबको नवाजे। इसी के साथ आप तमामी हजरात से ये गुजारिश करते हैं कि ऐसे दीन के किस्से जो कि आपके सामने मैंने पेश किया, उम्मीद करता हूँ ऐसे किस्से आपको इसी चैनल के माध्यम से पेश करते रहेंगे। और ये किस्सा जो हज़रत अब्बास की शहादत का है, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, ताकि ऐसे दीनी किस्से आपकी खिदमत में हाजिर करते रहें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। खुदा हाफिज़।